बिना मेरे महादेव की चर्चा किए किसी की कोई चर्चा ही पूरी नहीं हो सकती है, कोई कथा ही नहीं पूरी हो सकती है। 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण में तीसरे दिन शिव चरित्र का वर्णन किया जाता है। उस शिव चरित्र में वहां पर भगवान शंकर जी के विवाह की चर्चा मात्र एक अध्याय में की गई है, मात्र एक अध्याय में। और शिव पुराण में बड़ी लंबी चर्चा, एक खंड में ही पूरी शंकर जी के विवाह की चर्चा की गई है। वहां खाली भगवान शंभु के मां के साथ जो संवाद हुआ है दक्ष के घर में, उसका वर्णन है। और उसी का सीधा सीधा बिल्कुल ट्रांसलेट वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आप लोग जरा विचार करें, अपनी बुद्धि को केंद्रित करें। ये जो रामचरितमानस में बाबा जी ने वर्णन किया है भैया, शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। किस लिए गए हैं और कौन कौन साथ में गया है? आगे की लाइन में कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब आज की चर्चा बस इसी दोहे पर होगी। अब ये दोहा है तो छोटा ही सा, मगर इसके अंदर भाव देखिए क्या क्या भरे हैं, क्या कह रहे हैं। एक बार त्रेता युग में एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कौन है? मेरे महादेव सर्वज्ञ हैं भाई। भगवान शंकर जी के 1000 नाम हैं। उन 1000 नामों में भगवान शंकर का एक नाम है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कौन है? शंकर जी हैं। अच्छा, जा कहां रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास। ये कुंभज ऋषि कौन है? कुंभज का दूसरा अर्थ होता है घड़ा। सर्वज्ञ माने समुद्र। और कहां जा रहा है? घड़े के पास जा रहा है। अब आप विचार करें, ये घड़े को समुद्र के पास जाने की आवश्यकता क्या है? बोलो भैया। आज तक आपने सुना होगा कि घड़ा जो है वो समुद्र के पास गया होगा। कभी कोई समुद्र घड़े के पास गया है? अच्छा, अगर नहीं गया है तो भगवान शंकर ऐसा न होने वाला अनहोना काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सत्संग करना है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक ये चर्चा है। शंकर जी कहां हैं? हिमालय पर्वत पर। और कुंभज महात्मा कहां हैं? पृथ्वी पर हैं। भगवान शंकर को ऊपर से उतर करके नीचे क्यों आना पड़ा? भाई भगवान शंकर अगर चाहते तो कुंभज ऋषि को कहते हैं, महाराज ऊपर चले आना, जरा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ, कुंभज ऋषि चाहते हैं कि नहीं चाहते? जरूर
मगर भगवान शंकर हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? ए जीव मात्र, ए कथा सुनने वाले लोगों, जरा इस भाव पर विचार करना। भगवान शंकर हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं? मेरे महादेव मुझको ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब कभी भी तुमको सत्संग की कामना हो, सत्संग चाहिए हो, तो तुम कभी भी अपने को ऊंचा मत समझना। तुम अपने को ऊपर से नीचे की ओर लाना। तुम अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने धन से, अपने वैभव से जब तुम नीचे उतर करके आओगे, तभी तुमको सत्संग प्राप्त हो सकता है। और अगर हम ये सोचें कि हम अपनी पद और प्रतिष्ठा पर बैठे रहेंगे और हमको सत्संग भी मिल जाए, तो भैया चाटुकारता तो मिल सकती है, सत्संग नहीं मिल सकता है। बोलो भाई, ये बात सही है कि नहीं? भगवान शंभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमको सत्संग की आवश्यकता पड़ गई तो हम हिमालय से उतर करके कुंभज के आश्रम में आए हैं और अकेले नहीं आए हैं। तो कौन आया है? संग सती जग जननी भवानी। कौन है? मां सती जी हैं। कैसी हैं? साधारण नहीं है, न साधारण पद है, न साधारण प्रतिष्ठा है। भाई सर्वज्ञ की पत्नी है, और सर्वज्ञ की पत्नी होकर के, भगवान शंकर के अंक में विराजमान होने वाली होकर के भी वह भगवान शंकर का साथ देने के लिए वो भी ऊपर से नीचे की ओर आई है। क्यों? क्योंकि उनको भी सत्संग की कामना है। संग सती जग जननी भवानी। तब महात्मा ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहां महात्माओं कहते हैं एक भाव और है भैया। क्या भाव है? कि भगवान शंकर तो कुंभज ऋषि के शरण में हैं और कुंभज ऋषि भगवान शंकर की शरण में हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भैया। ये नहीं कि भगवान शंकर ये कहें कि नहीं नहीं हम तो महादेव हैं और हम सत्संग के लिए हम अपने को नीचा नहीं कर सकते हैं। और कुंभज ऋषि भी कोई साधारण महात्मा नहीं है। कुंभज ने मेरे महादेव का, प्रभु भोलेनाथ का पूजे ऋषि। कैसे पूजे? महादेव को पूजा की है। क्या विचार करके? अखिलेश्वर जानी। ये कैसे मेरे महादेव आए हैं? ये अखिलेश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांड के अकेले एकमात्र ऐसे हैं जो हमारे पास आए हैं सत्संग की कामना के लिए। इतना बड़ा महत्व है भैया सत्संग का। मां पार्वती मन में विचार करने लगी, बताओ हम इतने बढ़िया व्यवस्था में रहने वाले और कहां ये महात्मा की कुटिया में हमको रहना पड़ेगा। नाना प्रकार के भाव आ गए। अभी जब सत्संग करने के लिए आई हैं तो भगवान तुलसीदास जी मां के लिए उपाधि क्या दे रहे हैं? जग जननी भवानी। जग जननी का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व की मां है। जैसे पूरे विश्व का पिता ईश्वर है, भगवान शंकर के लिए उपाधि का प्रयोग नहीं किया और मेरी मां के लिए ये उपाधि का प्रयोग किया। और देखो भैया, भगवान के विमुख व्यक्ति को जब कोई उपाधि मिल जाती है
तो वो क्या करता है, उस उपाधि का गलत दुरुपयोग कर लेता है, सदुपयोग नहीं करता है। यही मां सती ने भी किया। क्या किया? कुंभज महात्मा तो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। कुंभज ऋषि तो पूजा कर रहे हैं और पूजा उनको पच नहीं रही है। अगर इस भाव को दूसरी दृष्टि से देखें तो तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जाते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिता ही न सावा। जिससे नीच व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को जो बड़प्पन देता है, बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, वह दुष्ट व्यक्ति सबसे पहले उसी को नष्ट करता है। जैसे उदाहरण सुनो, तुलसीदास जी समझ लो पीएचडी वाली बातें बोल रहे हैं। तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि जैसे आग से धुआं निकलता है और धुआं जाए करके बादल बन जाता है। कहां से धुआं निकला है? आग से। क्या बन गया है? बादल बन गया है। और बादल बन के जब बरसता है तो सबसे पहले आग को ही सबसे पहले विदा कर देगा। क्या सुंदर भाव है। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सत्संग प्रारंभ हो गया। सुनी महेश परम सुख मानी। ये कथा कौन सुख से सुनता है? जो कथा के रसिक होते हैं। अच्छा, रसिक बनने के लिए भाई किसी चीज का स्वाद ऐसे थोड़ी लग जाता है, तब 2-4-6 बार उसको खाओ पियो तभी तो उसका स्वाद लगता है। और अगर जब एक बार स्वाद लग जाए तो पतिंगे को ये नहीं बताना पड़ता है कि तुमको आग में जलना पड़ेगा। वो अपने आप आए करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। भगवान शंकर को कुंभज महात्मा राम कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। सत्संग भाई, राम कथा का दूसरा भाव अगर विचार करें तो सत्संग ही है। क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञों का जो वर्णन है उसमें 5 यज्ञ हैं भैया। उन यज्ञों में, उन आयोजनों में सबसे मुख्य अगर कोई यज्ञ है वो जप यज्ञ है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, यज्ञो नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। उन सभी यज्ञों में मैं सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ हूं। अच्छा, जप कैसे होता है इसके 3 भेद हैं। बड़ी बड़ी गहराई की बातें हैं भैया। राज को राज रहने दो, जमाना रूठ जाएगा। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। हम लोग बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। इसमें से एक एक बिंदु जो है अगर आपके सुनने से स्मृत हो गया, आप नहीं सुन पाए तो यही समझ लीजिए कि क्या बताएं आपको, बस हम यही नहीं कह सकते हैं भाई। अच्छा, विचार करो, इतनी व्यवस्था सब आपको अगर करनी पड़े, आपको मुफ्त में मिल रही है तभी नहीं कदर कर रहे हो क्या भाई? क्यों लगेगा? सब आपके लिए सुगम से सुगम व्यवस्थाओं करी गई है कि आप इस यज्ञ का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। क्योंकि 5 यज्ञ मैंने अभी आपसे निवेदन किए हैं और यज्ञों का एक अपना बहुत बड़ा भैया लाभ है। जैसे मैं आपसे निवेदन करूं,
आजकल के जो नए ट्रेंड के लोग हैं, नए लड़के हैं, वो कहते हैं कि अरे बताओ पंडित जी को हवन करने के लिए काजू चाहिए, पिस्ता चाहिए, छुआरा चाहिए, मुनक्का चाहिए और गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए। अब वो भी करेंगे क्या? स्वाहा कर देंगे, जला ही देंगे। ठीक, बताओ काजू यहां हमको नहीं मिलता है, लोग कहते भी हैं कि बताओ काजू हमको खाने को नहीं मिलता, और पंडित जी ने पर्चा में लिखा है कि पंचमेवा 1.25 किलो होना चाहिए। तो जिसके मन में ये बात आई, अच्छा मन में बात आती लोग कहे जरूर देते हैं, नहीं सामने कहेंगे, नहीं सामने कहेंगे तो पीछे ही कहेंगे। बताओ इतनी मेवा मंगाए पता ही नहीं चलो कहां चली गई। तो महात्मा के सामने तक ये बात पहुंच गई। महात्मा ने उनको बुलवाया, भैया जरा यहां आना। आए, इधर पधारना प्रभु। महात्मा ने बुलवाया, तुरंत बुला ले, आओ भैया। बुलाया, क्या भैया चर्चा कर रहे थे आप? बोले महाराज हम ये कुछ नहीं, पहले तो गोलमोल। बोले नहीं बताओ तो तुम्हारे प्रश्न का हम उत्तर देंगे। बोले हमने ये कहा था कि पंडित जी को हवन के लिए शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी 2400 रुपया किलो वाला चाहिए हवन के लिए। बताओ महाराज यहाँ खाने को नहीं मिलता है और आप लोग जलाए देते हो, हवन कर देते हो। यहाँ छुहारा काजू गर्री खाने को नहीं मिलती है, आप लोग मंगाए करके पंसारी के यहाँ से हवन में चढ़ाए देते हो, स्वाहा कर देते हो, जलाए देते हो। महात्मा बड़े समझे हुए सुलझे हुए थे, उन्होंने बुलाया, जरा बेटा यहाँ आना। आए, ये बताओ तुम्हारे पास खेती है? हाँ। कौन करता है? बोले बाप दादा करते हैं। तुम करते हो? बोले नहीं हम नहीं करते। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे घर में जो अन्न आता है वो कहां से आता है? बोले हमारे घर में जो अन्न आता है वो खेत से आता है। महात्मा ने कहा ये बताओ खेत में अन्न कहां से आया? खेत में कहां से आया? बोले हमारे बाबा और पापा ने जाए करके पहले बोया था 25 किलो का बीघा, तब 4 कुंटल का बीघा कटा है। बोले ये बताओ अगर वो 25 किलो का बीघा बोते ना, कहां से लाए थे? बोले घर से लाए थे। बोले ये बताओ वो घर में कहां से आया था? घर में कहां से आया था? बोले खेत से आया था। बोले गया कहां? बोले फिर खेत में गया। फिर कहां से आया? बोले फिर खेत से आया। बोले फिर तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं समझाते हो कि 25 किलो गेहूं हर साल क्यों खेत में डाल आते हो? विचार करना जरा, तुम अपने पिताजी को ये बात क्यों नहीं समझाते हो? कौन सी बात कि हर साल वो 25 किलो बीघे के हिसाब से 10 बीघे में 2.5 क्विंटल बोए के आते हैं। लड़का नया था, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा था, कहने लगा हमारे बाप को इस बात का अनुभव हो गया है कि अगर वो 25 किलो बोएंगे तो उनको 4 कुंटल बीघा कटेगा, घर में आएगा। संत ने बुलाए करके कहा यही बात तो मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि जो तुम कह रहे हो ना यज्ञ में इतना किया, ये किया, वो किया, ये बताओ तुम्हारे पास वो कहां से आया था? यज्ञ की विधा में जो तुमने किया तुम्हारे पास कहां से आया था? बोले महाराज हमको भी तो कहीं से मिला था। बोले अगर तुमको कहीं से मिला है और तुमने 25 किलो बोया है तो ये बताओ कितना कटेगा? 4 कुंटल कटेगा। अगर 25 किलो ना बोया गया होता तो खेत बंजर हो जाता सो अलग, और मिलता नहीं सो अलग, और फिर जब दोबारा कभी बोते तब मेहनत करनी पड़ती अलग।
ऐसे ही ये यज्ञ हैं, ऐसे ही ये अनुष्ठान हैं, ऐसे ही ये भगवान की आराधना है। इसमें अगर 25 किलो का बीघा बोया जाएगा तो मेरे महात्माओं कहते हैं, हम अनुभव की बात कहते हैं कि आपको वो कटेगा, जरूर जरूर अवश्य कटेगा, अवश्य कटेगा। बोले महाराज, गीता में भगवान ने पूछा, भगवान से पूछा ना अर्जुन ने, ये बताओ यज्ञों की क्या जरूरत है, यज्ञ क्यों किए जाते हैं? हमको तो याद है बचपन में जब हम छोटे थे तब बाबू धर्मगत सिंह जी के यहाँ यज्ञ हुआ करता था, तो हम अपने गांव के प्रधान जी की ट्राली में बैठ करके रात में आते थे सब लोग। चारों पीठ के शंकराचार्य जी आते थे जब बाबू धर्मगत सिंह जी के यहाँ यज्ञ हुआ करता था। अब जो भैया बोएगा वही तो काटेगा, और जो बोएगा ही नहीं वो काटेगा क्या खाक। भाई जिन ढूंढा तिन पाइया, बोले गहरे पानी पेट, बोले तुमने क्यों नहीं पाया? बोले मैं बपुरा डूबन डरा, मैं बपुरा डूबन डरा, तो बोले रहा किनारे पे। जैसे आपको मालूम पड़ जाए कि बेला ताली में मोती निकल रहे हैं, हम लोग कहें चलो भैया बेला ताली से मोती निकाल लाओ चल करके ना, और सब लोग चलें और सब लोग तो कूद जाएं बेला ताली में, चलो भैया ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो। और हम डरावें, हम डरें, हम क्या सोचें, हाय दादा कहीं अगर कूद गए और इसी में अगर डूब गए तो मर जाएंगे। मैं बपुरा डूबन डरा, तो किया क्या? रहा किनारे पे। ऐसे ही गीता में भगवान कह रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभवः, यज्ञात् भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। प्रत्येक प्राणी मात्र को 5 यज्ञ प्रतिदिन करने का नियम हुआ करता था। कौन कौन से 5 यज्ञ हैं? बड़ी लंबी चर्चा है, कहां तक चर्चा आपसे करें। एक एक भाव जो है, एक एक भाव पर पूरा पूरा दिन सत्संग हो सकता है, एक एक विचार पर।